नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कमोडिटी के महारथी में। आज के कार्यक्रम में हम कॉटन के भविष्य और उसके वर्तमान हालात पर चर्चा करेंगे। मौजूदा समय में घरेलू और विदेशी बाजार में कॉटन की कीमतों में तेजी का दौर खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मांग में कमी, डॉलर में मजबूती और वैश्विक मंदी की आशंका से कीमतों में फिलहाल कमजोरी का रुझान है। हालांकि एक ओर जहां कुछ जानकार कीमतों में गिरावट की आशंका जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ जानकार कीमतों में ज्यादा गिरावट की संभावना से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में कॉटन में मौजूदा समय में क्या रणनीति बनानी चाहिए और उसका भविष्य कैसा रहेगा, उस पर चर्चा करने के लिए आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर सुधीर अग्रवाल। सुधीर जी नमस्कार। आपसे सवाल है कि बीते 2 साल में किसानों को कपास में शानदार रिटर्न मिला है और ऐसे में आपके मुताबिक चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? इस साल देखा जाए तो इस साल काफी अच्छा रिटर्न मिला किसानों को। 14,000 रुपए तक के ऊपर के किसानों को भाव मिले, 14,000 15,000 रुपए तक के भी कपास के भाव मिले। इस साल क्रॉप में जरूर कमजोरी हुई, यील्ड भी कम बैठी, पर भाव अच्छे मिलने से किसान काफी उत्साहित रहा। और इस साल ऐसा लग रहा था शुरू में कि काफी अच्छा रिटर्न मिले, काफी अच्छा किसान उत्साहित भी है कपास की फसल के प्रति। पर अभी पिछले महीने काफी इंटरेस्टेड भी है किसान बुआई करने में। पर अपन देखते हैं कि अप्रैल के बाद इंडिया में फसल की बिजाई शुरू हो जाती है। इस बार हमको लग रहा था कि काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, पर अगर हम नॉर्थ में देखते हैं तो नॉर्थ में भी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। जितनी पिछले साल थी उससे भी कुछ भी कम ही बिजाई हुई है और अभी भी पिंकबल वार्कर कीड़े लगने लग गए हैं। और अभी तक जो एमपी में भी बिजाई होती है उसके भी अभी बारिश की वजह से अभी कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं। अगर अपन देखते हैं पिछले साल करीब इस समय तक 38 लाख हेक्टेयर में बिजाई हो गई थी और अभी तक टोटल मिला के 31 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई है। अगर देखा जाए पिछले साल के मुकाबले तो करीब 18% बिजाई कम हो चुकी है। पर इसका कपास की फसल क्या है, अगस्त एंड तक बिजाई होती है, तो हम ये आशा कर रहे हैं कि इस साल 10 आगे भी जाके थोड़ी फसल अच्छी होगी। पर अभी तक तो अगर आज दिन तक अपन देखते हैं तो हमें कुछ भी कमजोरी दिखाई देती है। बारिश भी कम हुई है और फसल भी कुछ भी कमजोरी बिजाई हुई है। भारत में कॉटन के भाव में 50,330 रुपए प्रति गांठ की रिकॉर्ड ऊंचाई से तकरीबन 18% की गिरावट आ चुकी है। वहीं विदेशी बाजार में भी कॉटन का भाव 11.5 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 37% से ज्यादा टूट चुका है। अब मौजूदा हालात को देखते हुए आपके हिसाब से कीमतों का क्या रुझान लग रहा है? घरेलू बाजार में देखा जाए तो आज भी 2600 रुई में 26 एमसीएक्स पे देखे तो जो कल 44,000 थी वो आज 46-47,000 तक हो गई है। एक ही दिन में 2600-2700 रुपए बढ़ गए। वो इसलिए बढ़े क्योंकि जो रुई वालों को आशा थी कि सीआईए की डिमांड थी कि जो रुई इंपोर्ट करना है वो हमें 30 दिसंबर तक की मोहलत दी जाए, 3 दिसंबर तक इंपोर्टेड रुई की करने की अनुमति दी जाए। पर आज पीयूष गोयल जी ने बोल दिया कि 30 सितंबर तक ही अनुमति मिलेगी, इसके बाद नहीं देगी। क्योंकि 1 अक्टूबर से इंडिया का क्रॉप सीजन शुरू हो जाता है। अगर इसके बाद अनुमति दी जाएगी तो भारत की फसल पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि डॉलर भी दिन पे दिन सुधार पे आ रहा है और उसकी वजह से इंपोर्टेड फसल काफी महंगी पड़ने लगी है। और तीसरी बात है कि अमेरिका में भी इस बार काफी नुकसान है फसलों का। अभी भी वहां ड्रॉट का सूखाग्रस्त घोषित हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि अगले टाइम में कोई मंदी आएगी। कारण क्या है कि आज हम देखा जाए तो ना तो सीसीआई के पास स्टॉक है, ना किसी फेडरेशन के पास स्टॉक है। हम पहले ही रुई का काफी स्कैसिटी महसूस कर रहे हैं, कमी महसूस कर रहे हैं। और दिन पे दिन स्पिनिंग मिल बहुत बड़ी, हर महीने करीब 2 लाख स्पेंडल्स की नई स्पिनिंग मिलने लगी है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आगे पीछे इसमें कोई बड़ा शॉर्टफॉल आएगा या बड़े मंदी आएगी। कारण कि आज भी हम बहुत काफी इसके अंदर कमी महसूस कर रहे हैं रुई में। सुधीर जी, दुनिया भर में कॉटन की मांग में कमी देखने को मिल रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की दिशा को लेकर चिंताएं हैं। वहीं अमेरिकी डॉलर में मजबूती और चीन में लॉकडाउन जैसे कदम से आने वाले समय में कॉटन के बाजार पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, कॉटन का बाजार जैसे अभी अपन देखा जाए तो पिछले 15 दिन में $155 से इन्होंने $100 तक कर दिया, काफी ज्यादा मंदी कर दी। पर अगर अपन देखा जाए तो आज विदेश में भी चाहे अमेरिका की फसल हो उसमें भी अगर 1-2 दिन में पानी नहीं आया तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। इंडिया में भी अभी अपन को इतना 25% की करीब बिजाई हुई है। अपने को अगर देखा जाए तो पिछले साल 120 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई थी, अभी तक 31 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई है। तो अभी किसी भी प्रकार से कुछ कहना कि इस साल फसल अच्छी बैठेगी
ये कहना कि बहुत मुश्किल है। फसल अगर अच्छी बैठेगी तो ही मंदी आएगी, पर आज अपने अगस्त एंड तक की बिजाई होती है, तो इसलिए अभी तक ये कहना कि बहुत अच्छी फसल हो जाएगी मुश्किल है। और अभी तक कम से कम अगर ये कॉटन की फसल एक ऐसी फसल होती है कि 4 महीने से 4.5 महीने लगते हैं और एक साथ नहीं आती। अगर अक्टूबर में अगर अपने को 25 लाख गठान की डिमांड रहती है और आती कितनी है 5 लाख गठान। और दूसरी बात क्या है, धीरे धीरे फसल आती है। जैसे आज गेहूं, चना, सरसों, दूसरी फसलें क्या होती है कि एक बार में कट जाती है, और ये फसलें धीरे धीरे आती है। शुरू में 10% आती है, फिर 20%, ये 6 महीने में अगले आती है। इसलिए अभी ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं दिखती कि अगले 2-3-4 महीने में मंदी आए। जरूर 70,000 75,000 रुपए में नवंबर के काम हो रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इतना कोई मंदी का कोई चांस है। इसके अंदर जरूर थोड़ा सा मंदी आती है तो फिर वापस बाउंस बैक कर जाता है। इसलिए अभी ऐसा कोई इसमें घबराहट वाली बात भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक नहीं है। सबसे बड़ी बात, जीनिंग वाले आज 90%, 95% जीनिंग बंद पड़ी है, उनके पास मॉल ही नहीं है। जब आपके पास किसान के पास कपास नहीं है तो आप जीनिंग क्या चलाओगे? जब जीनिंग नहीं चलाओगे तो स्पिनिंग को रुई नहीं मिलेगी, रुई नहीं मिलेगी तो आप धागा नहीं बनेंगे, धागा नहीं बनेंगे, टेक्सटाइल में भी दिक्कत है। और ये जो गवर्नमेंट ने 30 सितंबर तक आपकी लास्ट डेट कर दी इम्पोर्टेड रुई का, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आगे पीछे इसमें कोई ज्यादा मंदी की संभावना आएगी। सुधीर जी, आपके हिसाब से 1 से 2 महीने में घरेलू बाजार में कॉटन का भाव क्या रह सकता है, और इसमें तेजी देखने को मिलेगी या फिर आगे मंदी रहेगी इसमें? इसके अंदर जैसे कई बार सटोरिये लोग बड़े इसको घटाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई आगे पीछे का, जो बड़े बड़े लोग हैं जो आगे पीछे करके मद्दी करते हैं, अगर 7 दिन में जैसे अगर उन्होंने थोड़ा थोड़ा घटा के मद्दी करी तो वो एक बार बाउंस बैक आ जाता है। जैसे अभी 7-8 दिन से इन्होंने मद्दी कर रहे थे, पर आज ही एकदम 2600 रुपए बेंच के भाव बढ़ गए एमसीएक्स में। तो इसके अंदर जब तक अगर आप इसको किसी भी प्रकार के मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल हो पाएगा। कारण कि जब आपके पास माल ही नहीं है, जब आपके पास रुई नहीं है, तो आप कैसे कर पाओगे? ना तो सीसीआई के पास स्टॉक है, ना फेडरेशन के पास, ना मल्टीनेशनल कंपनी के पास स्टॉक है। और कुछ ना कुछ तो रुई की डिमांड बढ़ी रहती है, कॉटन की डिमांड बढ़ी हुई रहती है ना, क्योंकि ये इंडस्ट्री की ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको रोज माल चाहिए। अब जब नहीं मिलेगा, और दूसरी बात इम्पोर्टेड पे भी एक तरह से बैन ही लग गया, क्योंकि 3 से 4 महीने लगते हैं इम्पोर्ट माल आने में। जो पुराना आ चुका रहेगा, जिन्होंने पुराने हो गए 30 सितंबर तक कमिटमेंट हो जाएगी, वही। अब नया लोग तो खरीदेंगे नहीं कोई रुई को, क्योंकि काफी टाइम लगता है, लॉजिस्टिक में भी प्रॉब्लम है, और डॉलर के भाव भी बढ़ गए, और बाहर की रुई महंगी भी पड़ती है। इसलिए लोकली माल आएगा, और मेरे को ऐसा लगता है कि आगे बाजारों में ज्यादा मंदी की संभावना नहीं है। बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी फिर किसी बड़ी हस्ती को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Trading in commodities are subject to market risk. Read the detailed disclaimer carefully available on the screen.